कोई आश्वासन नहीं मिला। टेंडर छोड़ रखे हैं, उन पे कार्रवाई होगी। टेंडर का तो एक लंबा प्रोसीजर है। फौरी तौर पे बरसात के समय में हमें समाधान चाहिए। दुकानदार परेशान है, कोई समझदार व्यक्ति है तो वो बात कीजिए। क्या व्यापारी वर्ग समझदार नहीं है? क्या व्यापारी प्रधान जो हैं वो समझदार नहीं है? अगर प्रधान बनाए गए हैं तो समझदार हैं, तभी तो प्रधान बनाया गया है। मैंने पहला ऐसा अफसर देखा है जो व्यापारियों से इस तरह की बात करना कि जो समझदार है वो मेरे पास खड़ा होकर बात करे। क्या ये जो प्रधान है ये बेवकूफ़ हैं? ये दो ढाई जैसे दुकानदारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या इनमें अकल नहीं है आपसे बात करने की? देखिए व्यापारियों के हालात, समस्याएं भी व्यापारी झेलेगा और अधिकारियों की डांट फटकार भी व्यापारी ही खाएगा। मंगलवार को बाजार की समस्याओं को लेकर शहर के 27 बाज़ारों के प्रधान जब अतिरिक्त उपायुक्त कम डीएमसी के पास पहुंचे तो उनका रवैया ऐसा था मानो कोई अपराधी आ गए हों। ऐसा पहली बार देखने को मिला जब व्यापारी अपनी समस्या बताने लगे और एडीसी उनको डांट कर चुप करा देती। हद तो तब हो गई जब एडीसी ने कह दिया कि आप लोगों में से कोई एक समझदार व्यापारी है तो बताएं, मैं उनसे ही बात करूंगी। यहाँ तक कि व्यापारियों को बातों बातों में चालान काटने की चेतावनी भी दे डाली। यानी साफ है कि व्यापारी अगर बोलेगा तो उसकी बोलती बंद कर दी जाएगी। ऐसा लग रहा था मानो एडीसी के पास पहले ही व्यापारियों को लेकर गलत फीडबैक पहुंच गया हो और वह उनको अपमानित करने की ठान कर बैठी हो। अपमान इतना हुआ कि व्यापारी बीच में ही बातचीत छोड़कर आ गए। अब जरा नप के ईओ साहब की सुन लीजिए। व्यापारी नाले को पूरा बनवाने और उसकी कनेक्टिविटी कराने की बात कहने लगे, लेकिन ईओ साहब को इसकी जानकारी ही नहीं थी। एडीसी मैडम ने तो टेंडर छोड़ने की बात कर दी। अब कोई इन अधिकारियों को यह बताए कि टेंडर तो सालों पहले छूट चुका है लेकिन काम अधूरा है। आज भी नाला पूरा नहीं बना है, कनेक्टिविटी हुई नहीं है। धन्य है ऐसे अधिकारी, तभी तो सरकार का भट्टा बैठ रहा है। भैया अभी हमारी मैडम से बात हुई है तो वो कह रही है हमने टेंडर कर रखे हैं। मतलब फौरी कोई वो नहीं है कि हाथ के हाथ कोई समस्या हल होने की बात हो, ऐसी कोई बात का ये तो ठीक नहीं है। जो व्यापारी इतना उठ के आया है तो ये कोई समस्या जब भी तो उठ के आया है ना। वैसे व्यापारी कहाँ उठता जल्दी। अपने डीसी साहब ने ही कहा था कि आप मैडम से मिलो, हम मिलने गए थे तो एडीसी साहब ने मतलब वो ये टेंडर छोड़ रखा, नहीं ये टेंडर छोड़ रखा। तो मतलब भाई टेंडर तो काम जब होंगे जब ही होंगे ना। जो अर्जेंट में काम होंगे कैसे होंगे? फौरी तौर पर कोई भी समाधान उन्होंने नहीं दिया है जिससे व्यापारी वर्ग असंतुष्ट है। हमें उनसे कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। कोई आश्वासन नहीं मिला। टेंडर छोड़ रखे हैं, उन पे कार्रवाई होगी। टेंडर का तो एक लंबा प्रोसीजर है। फौरी तौर पे बरसात के समय में हमें समाधान चाहिए। दुकानदार परेशान हैं। मोती चौक के ऊपर, गोकल गेट के ऊपर इतना बुरा हाल है कि लोग एक मिनट नहीं खड़े हो सकते। और वो कोई समझदार व्यक्ति है तो वो बात कीजिए। क्या व्यापारी वर्ग समझदार नहीं है? क्या व्यापारी प्रधान जो हैं वो समझदार नहीं है? अगर प्रधान बनाए गए हैं तो समझदार हैं, तभी तो प्रधान बनाया गया है। एडीसी मैडम ने कही है कि समझदार व्यक्ति जो है वो हमारे से बात करे। मैं 25 साल से इस ऑफिस में आ रहा हूँ और मैं जिला प्रधान भी रहा हूँ चौटाला पार्टी का, और बीजेपी में मैं 19 साल से हूँ। मैंने पहला ऐसा अफसर देखा है जो व्यापारियों से इस तरह की बात करना कि जो समझदार है वो मेरे पास खड़ा होकर बात करे। क्या ये जो प्रधान है ये बेवकूफ़ हैं? ये दो ढाई जैसे दुकानदारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या इनमें अकल नहीं है आपसे बात करने की? बात तो इनमें करने की नहीं है, काम करना नहीं है और ली पे चबड़ी बातें करनी है। ये इनका काम है बस। कुछ सुनवाई नहीं हुई। हम बात कर रहे हैं नालों की जो बिल पेंडिंग पड़े, टेंडर होगा, ये होगा। टेंडर प्रक्रिया तक बात की है। अभी जो इमीडिएटली काम है, जो पब्लिक दुख पा रही है, हम परेशान हो रहे हैं, हमारी दुकानों में ग्राहक नहीं है इस पानी की वजह से, उसकी दूर करी जाए। हर चीज़ में टेंडर टेंडर टेंडर, पता नहीं कब होगा। सबसे पहले आप बाज़ार की रिकवरी कर रहे हैं। बाज़ार की समस्याएं, शहर की मेन मूलभूत समस्याएं, उसको आप लाइमलाइट करके शहर में दिखा रहे हैं। इसके लिए आपका चैनल का हम धन्यवाद करते हैं। और भी मीडिया भाई खड़े हैं, मैं इन सब का धन्यवाद करता हूं कि जो शहर के आम जनता की मेन परेशानियां हैं वो आप लोग लाइव करके
जनता को दिखा रहे हैं, प्रशासन को दिखा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बातें हमारी जो भी है वो ऊपर तक जाएंगी, मुख्यमंत्री तक जाएंगी। आज हमने 3 विज्ञापन तैयार किए थे, एक मुख्यमंत्री टू उपायुक्त, एक स्थानीय निकाय मंत्री टू उपायुक्त, एक एडीसी मैडम प्लस डीएमसी मैडम। तो हमने 2 ज्ञापन मुख्यमंत्री के और स्थानीय निकाय मंत्री के उपायुक्त जी को सौंपे और उनसे बात की। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपके इस लेटर के हिसाब से बाज़ार का काम कराएंगे। उसके बाद हम लोग एडीसी मैडम के पास गए, उन्होंने हमें टाइम दिया और हम लोग 15-20 मिनट वहाँ बैठे। सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी बातें रखने की कोशिश की, लेकिन हमारे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के बाद मैडम कुछ उखड़ती हुई नज़र आई। उन्होंने हमसे अच्छे ढंग से बातें नहीं की। जैसे हमने कोई दूसरा क्वेश्चन रखने लगे तो उन्होंने बीच में ये डांट दिया कह के कि कोई समझदार हो तो बात कीजिए। हम लोग सारे व्यापारी हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बिजनेस चलाते हैं और किसी न किसी ओहदे पे हैं। उसके बाद भी मैडम ने कहा कि कोई भी पर्सन कोई समझदार हो तो बात कीजिए। तो हमें समझ में नहीं आया। मैडम वैसे भी हमारे से उम्र में बहुत छोटी हैं और हम लोग उम्र में भी बड़े हैं, तो मैडम को अपनी सीट का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि बुज़ुर्ग या हम लोग 50+ हैं तो उनसे किस ढंग से बात करनी चाहिए। आपके हम कुर्सी को भी लोग व्यापारियों के साथ गए थे, देखो वो अपनी सीट पे बैठी हैं, लेकिन हम ये चाहते थे कि मैडम हमारी कुछ बात को सुने और हमें आश्वासन दें। उन्होंने कई जगह फ़ोन भी मिलाए और उसके बारे में बात की, लेकिन उन्होंने हर बार कहा कि किसी भी व्यापारी ने अपनी बात रखने की कोशिश की। उन्होंने 2 बात सुनी, उसके बाद कहा कि मैं इसका काम कर सकती हूँ, ये काम नहीं होगा, इसमें तुम्हारी जिम्मेवारी है, सारे बाज़ार के व्यापारियों की गलती है। तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि सारी बाज़ार के व्यापारियों की गलती है तो शहर के प्रशासन की क्या गलती है, नगर परिषद की क्या गलती है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। साहब भी आए थे, लेकिन उन्होंने तब उनसे कहा गया कि भाई ये नाला लगभग 1.5 साल से काम इसका चालू है और इसकी आज तक कनेक्टिविटी नहीं बनी है। तो उन्होंने भी नगर परिषद में पता नहीं किसको फ़ोन लगाया, तो उनको भी नहीं पता था ये नाला कब से चल रहा है और कब तक बनेगा। उन्होंने भी हमें कोई सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं दिया। ऐसा है कि हम अपनी बात रखते रहेंगे। हमने डीसी साहब को चलते वक्त ये भी बात कहा था कि सर हम आपको 10 से 15 दिन का समय देते हैं, अगर आप शहर के अंदर कोई भी कार्य आप कराते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हमारे पास एक शांतिपूर्ण तरीका यही है कि धरना, वो मोती चौक घंटेश्वर मंदिर के आगे 10 से 15 दिन के बीच में अगर प्रशासन हमारी बातों को सुनता है तो हम प्रशासन का सम्मान भी करेंगे और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको हम माला वगैरह भी और हर तरह से उनका सम्मान करेंगे। लेकिन अगर हमारे शहर का कोई काम इस तरह का नहीं हुआ तो हम लोग फिर धरने पे भी बैठेंगे। ऐसा है, समस्याएं तो इतनी हैं कि आज हमने इनको सिर्फ 12 समस्याएं लिख के दी हैं। कितनी पुरानी समस्या है? और सारी की सारी समस्याएं कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी समस्याएं हैं। शीवर की समस्या कोई आज की नहीं है। शीवर शहर के अंदर लगभग 30 साल पहले डला था और वो पुरानी छोटी लाइनें डली थी। आज शहर का विकास इतना हो चुका, शहर का पब्लिक इतनी बढ़ चुकी है कि वो छोटा शीवर जो है अब छोटा पड़ता है। जब भी बारिश आती है शहर में तो शहर में जल भराव हो जाता है। नगर परिषद में हम लोग बहुत बार गए, हमारे पास लिखित में लेटर है जहां हमने उनके साइन भी करवाए हुए हैं, लेकिन आज तक नगर परिषद से हमें किसी इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से उस कमरे में हम लोग घूमते रहते हैं और अपना रजिस्टर्ड लेटर दे के आ जाते हैं, लेकिन हमारे साथ आज तक किसी ने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की है।